अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 5 नमाजों में फ़र्ज़ और नफिल रकात की तादाद। हर दिन की 5 नमाजों के फ़राइज़ की तादाद कुल 17 है, जो सही रिवायात और उम्मत की अमली तवातुर से साबित है। इसी तरह नमाजों के फ़राइज़ से पहले या बाद के नवाफिल, जो आपकी आदत और मामूल था, की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है, जिसकी ताकीद और तरकीब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उम्म हबीबा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो शख्स दिन और रात में 12 रकात पढ़ ले, उनकी वजह से उसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। सही मुस्लिम 728। फजर की रकात की तादाद 4 है, 2 नफिल 2 फर्ज है। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा फरमाती हैं कि जब मुअज्जिन अजान कह लेता और सुबह सादिक शुरू हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात खड़ी होने से पहले मुख्तसर सी 2 रकातें पढ़ते। ये हदीस है सही मुस्लिम 723 की। आपसे फजर के फराइज से पहले 2 रकात नमाज पर मदावमत साबित है, जैसा कि आयशा फरमाती हैं कि नबी नवाफिल में से सबसे ज्यादा एहतमाम सुबह की सुन्नतों का करते थे। सही मुस्लिम 724। ज़ोहर में ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 नफिल। जब 4 नफिल कही जाएंगी तो 2-2 करके होंगी। एक सलाम से 4 कुछ भी साबित नहीं है। 2 या 4 नफिल और 4 फर्ज है, उसके बाद 2 या 4 नफिल। आयशा फरमाती हैं कि आप मेरे घर में ज़ोहर से पहले 4 रकात नवाफिल अदा करते थे। 4 का मतलब ये नहीं कि एक ही सलाम से, 4 रकात नवाफिल अदा करते थे और लोगों को नमाज पढ़ाने के बाद घर वापस आकर 2 रकात पढ़ते थे। इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकात ज़ोहर से पहले और 2 ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़े, यानी कुल 8 रकात हुई। 4 फर्ज है, 4 नफिल। उम्मे हबीबा से रिवायत है कि आपने फरमाया, जिस शख्स ने ज़ोहर से पहले और बाद में 4-4 रकात नवाफिल का एहतमाम किया, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई। सही अबू दाऊद 113। असर तादाद रकात 8, 4 नफिल 4 फर्ज से। हजरत अली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 4 रकात नवाफिल अदा करते थे। असर की फर्ज नमाज से पहले 4 रकात नवाफिल गैर मुक्कता है, क्योंकि इस पर आपका दवाम साबित नहीं है, यानी आप हमेशा ऐसा नहीं करते थे। अलबत्ता आपने उन नवाफिल की तरगीब दिलाते हुए फरमाया, जिस शख्स ने असर से पहले 4 रकात नवाफिल अदा किए, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। सही अबू दाऊद 1123। जोहर और असर के पहले 4-4 नवाफिल को 2-2 रकात करके पढ़ना भी नबी से साबित है, जैसा कि हजरत अली फरमाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर से पहले 4 रकात और 2 बाद में, इसी तरह 4 रकात असर की नमाज से पहले और हर 2 रकात के बाद सलाम फेरा। यहाँ से साबित होता है एक सलाम से 4 रकात नहीं है। मगरिब की तादाद रकात 5 है, 3 फर्ज है, 2 नफिल। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने सफर में मगरिब और इशा इकट्ठी की हैं, और उन्होंने मगरिब की 3 रकात और इशा की 4 रकात पढ़ाई और फरमाया कि इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया था। सही नसाई हदीस नंबर 47। माया आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्ज नमाजों से पहले और बाद की नवाफिल बयान करते हुए फरमाती हैं कि वो लोगों को मगरिब की नमाज पढ़ाते, फिर मेरे घर में दाखिल होते और 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 83। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज से पहले भी 2 रकात नफिल अदा किए। सही बुखारी इब्न हब्बान 1586। लेकिन 2 रकात के लिए ज्यादा तरगीब नहीं थी, फरमाया जिसका दिल करे पढ़ ले। इशा की रकात की तादाद कम अज कम 4 फर्ज, 2 नफिल और 1 वितर है। इशा की फर्जों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 और 4 नवाफिल पढ़ने का सबूत मिलता है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। सही बुखारी 1182। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक रात मैंने अपनी खाला मैमूना के घर में गुजारी। आपने इशा की नमाज पढ़ाई, फिर घर आए और 4 रकात नवाफिल अदा किए और सो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 697। आपने फरमाया कि हर 2 अजानों, यानी अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। तीसरी दफा
آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھ لے۔ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کی امامت سے پہلے 2 رکعت نماز کی ترغیب ہے، لہٰذا اسے مشروعیت کے مطابق عشاء کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ادا کیے جا سکتے ہیں۔ وطر کے بعد 2 سنتیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے، جیسا کہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ اصل میں یہ فجر کی سنت تھی جو روایتوں میں گڑبڑ ہو کے وطر کے بعد کی 2 رکعت ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، اور اگر بالفرض محال یہ مان لیا جائے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بھی رات کو قیام اللیل میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عمل پر حکم کو ترجیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حکم یہ ہے کہ جو سو جائے وہ وضو کرے، یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وطر کے بعد بھی قیام اللیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو وہ خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہوگا، امت پر وہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، نبی کا عمل کچھ بھی رہا ہو۔